खिदरपुर से मटिया ब्रुज जाने वाली रोड मौत का फंदा हो चुका है। रोड की हालत इतनी खराब है कि यहाँ लगभग रोजाना एक्सीडेंट की घटना हो रही है। सड़क के नाम पर यहाँ सिर्फ गड्ढे हैं, जिनसे गुजरकर सही सलामत घर पहुँचना इस सड़क पर सफर करने वालों के लिए एक चैलेंज बन चुका है। एक बार फिर इस खूनी सड़क ने एक आदमी की जान ले ली है। ब्रुकलैंड ब्रिज के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार मोहम्मद अफजल को धक्का मार दिया, जिससे घटनास्थल पर ही 53 साल के मोहम्मद अफजल की मौत हो गई है। इस घटना से गुस्साए मुकामी लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने इल्जाम लगाया कि खबर दिए जाने के बावजूद भी पुलिस 1 घंटे देर से पहुंची। अगर पुलिस वक्त पर पहुंच जाती तो शायद मोहम्मद अफजल की जान बच चुकी होती। मुकामी लोगों ने कहा कि ये सड़क मौत का कुआं बन चुका है। सड़क की खस्ताहाली के चलते लगभग रोजाना एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अब तक कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। प्रशासन से कई बार अपील किए जाने के बावजूद आज तक इस सड़क की मरम्मत की कोई व्यवस्था नहीं की गई। लोगों के मुताबिक गाड़ियों की तो बात ही दूर है, यहाँ से पैदल गुजरना भी मुश्किल हो गया है। मोहम्मद अफजल की इस दर्दनाक मौत से उनके घर पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। मोहम्मद अफजल अपने घर के अकेले कमाने वाले थे। वो चाय की दुकान में काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। घर में बीवी के अलावा 2 बेटी और 2 बेटे भी थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा, घर कैसे चलेगा। मोहम्मद अफजल बेहद गरीब थे, लेकिन बेहद अच्छे इंसान थे। इसलिए उनके साथ हुए इस हादसे के बाद खबर सुनने के बाद ही तमाम रिश्तेदार और जान पहचान के लोगों ने SSKM अस्पताल जा पहुंचे, जहां उनकी लाश का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद उनकी लाश झारखंड उनके गांव में ले जाई गई, जहां उन्हें दफन किया जाएगा। मोहम्मद अफजल की अचानक हुई इस दर्दनाक मौत से हर कोई परेशान नजर आया। सभी इस फिक्र में थे कि अब उनके परिवार का पालन पोषण किस तरह होगा, कैसे उनके बच्चे जिंदगी के सफर में आगे बढ़ेंगे। दोस्त, रिश्तेदार सभी मोहम्मद अफजल की मौत के लिए खिदरपुर से जाने वाली मटिया ब्रुज रोड तक के को जिम्मेदार ठहरा रहा है। सभी की एक ही मांग है कि इस सड़क की खस्ता हालत के जो भी जिम्मेदार है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि किसी और अफजल की जान न जाए। साथ ही सरकार मरहूम मोहम्मद अफजल के परिवार की आर्थिक मदद करे, ताकि उनकी बीवी और बच्चों का पालन पोषण हो सके और वे इस गम की घड़ी से निकलकर जिंदगी के सफर पर आगे बढ़ सके। अरे बहुत एक्सीडेंट होते हैं वहाँ पे, रास्ता खराब होने के कारण। खाने पीने का कुछ राहत की है। मेरी मम्मी का सहारा होगा। मम्मी का सहारा मेरा कोई नहीं है, अब कहाँ से होगा। अफजल भाई बहुत ही शरीफ आदमी थे अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही मेहनत करने वाले बंदे थे, और हम लोग उनके साथ 10 साल तक गुजारे हैं। हम यही कहेंगे, एक एक्सीडेंट रोड से हुआ हो या रोड की ख़राबी से हो, जिस कारण हो, ये लोग बच्चे लोग हैं, इनकी बहन है, बच्चे लोग, इनको कुछ मुआवजा मिल जाए सरकार की तरफ से तो सरकार इन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और क्या कहेंगे, बहुत ही अच्छे और नेक और शरीफ लोग थे, मेहनत करते थे, अच्छे इंसान थे, हम यही बोलेंगे। अल्लाह उनके साथ इंसाफ करे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और बच्चों के साथ इंसाफ हो, बस यही हम चाहते हैं, कुछ नहीं। सान भाई, बहुत अफसोस का बात है, आज हमारे मामा के बड़े लड़के डेट कर गए और रोड एक्सीडेंट में मारा गया। क्या एक दिन हम लोग मटिया ब्रुज में रहते हैं, वहाँ से आने जाने का दौरान में एक्सीडेंट हुआ है। कल ट्रक लॉरी, जानते हैं आप, रास्ता बहुत ख़राब है, गड्ढा वगैरह होने की वजह से किसी एक्सीडेंट की वजह से मारा गया, स्पॉट डेट हो गया। और हमारे जो भैया काम करते थे चाय दुकान में, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वहीं पे हम लोग आए हुए हैं, सब गम का माहौल है, और क्या बोलेंगे। और इस बच्चों के साथ इंसाफ हो, यही हम चाहेंगे। बच्चों को सरकार की तरफ से जो भी हेल्प मिल सके, या प्रशासन या गाड़ी वाले की तरफ से वो मिले। इनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, शादी भी यार नहीं हुआ अभी। हमारे भैया 53 साल के एज थे, उनकी 2 बच्ची का शादी होना बाकी है, 2 बेटा का शादी होना बाकी है। एक लड़का का सिर्फ शादी हुआ है और 2 बच्ची का भी शादी हो गया है। 2 बच्ची और 2 बेटा का शादी होना बाकी है। तो वो बेचारा तो दुनिया में नहीं रहे, अब उन्हीं की वजह से घर चलता था। अब उनको इंसाफ मिले, यही हम चाहेंगे, और आप लोग से भी दरख्वास्त करेंगे कि इनको इंसाफ दिलाएं आप लोग।
बस ये नुकसान अब उनका परिवार कैसे जी सकता है, बस जीने खाने का एक रास्ता बना दे। हमारी भाभी का कोई और सहारा नहीं है, तो उस घर को चलाने में आसानी हो, उसके लिए कोई सरकार या गाड़ी वाले या प्रशासन जैसे भी हो सके उनके लिए कोई जरिया बनाए। यहाँ से कल 4 बजे शाम को हुआ था, 3:55 में। कहाँ पर हुआ था? काजी मडिया बुरुज सिगलैंड ब्रुकलैंड के पास पेट्रोल पंप के बगल में, जहाँ से ब्रिज ढलती है वहीं पे हुआ। वो क्या प्राइस? स्कूटी से आ रहे थे, कोई ट्रक लॉरी वाला मारा उसको। अभी ट्रक क्या हिरासत में है या भाग गया है? ड्राइवर और गाड़ी पकड़ा है, अरेस्ट हो गया है। अब वो जान के आगे तो कुछ नहीं है, अब जो भी है हम लोग तो यही चाहेंगे कि इन परिवार के साथ इंसाफ हो और इनको कुछ तो रकम सपोर्ट के शक्ल में मिले जिससे इनका परिवार चलाना आसान हो। हम लोग तो स्पॉट पे नहीं थे, हम लोग तो जैसी खबर मिला हम लोग भाग के हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल आने के बाद देखा तो पूरा ऑलरेडी डेट हो चुके थे। उसके बाद सभी जहनी रूप से डिस्टर्ब हो गए और कहाँ कुछ देखने का मौका मिलता। अब उनके बच्चे छोटे छोटे हैं, उन लोग को बुलाया, सब काफ़ी परेशान है। सभी से दुआ की दरख्वास्त भी है और सपोर्ट करें आप लोग जितना कर सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। आपके वालिद का क्या नाम है? मोहम्मद अफजल। क्या करते थे? वो चाय दुकान में काम करते हैं। क्या बोलेंगे? ये हादसा तो बहुत दुखद है, तो क्या बोलेंगे? इस रोड का वजह से ऐसा हुआ, वरना नहीं हुआ रहा था। रोड बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसके वजह से इस कारण एक्सीडेंट हुआ है। तो हम यही विनती करते हैं कि हमारे बहन है, बहन का शादी नहीं हुआ है, तो हम कैसे हम लोग जिएंगे? बाप का सहारा जो था वो भी छीन गया, हम कैसे जिएंगे बोलिए? हमारा घर में कोई इनकम का कोई जरिया नहीं है। अब आप लोग क्या आप ही लोग बताइए। आप क्या चाहते हैं फिर? क्या हमको बस इंसाफ चाहिए। इंसाफ तो पुलिस तो ऑलरेडी जो है ट्रक ड्राइवर को पकड़ चुकी है, कोर्ट फैसला करेगा उसका। अब हम लोग खाएंगे क्या? अब हम लोग खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ? बहुत ऐसा समस्या है। क्या करते थे आपके पापा? पापा हमारे चाय दुकान में काम करते थे। चाय दुकान पे काम करते जी, थे। आप लोग क्या करते हैं? चाय दुकान में। हम लोग काम करते हैं। कितने लोग हैं आपके घर पे? हमारे घर में 7 लोग हैं। मम्मी का क्या पोजीशन है अभी? मम्मी से बात की है? मम्मी से बात हुआ आपका? मम्मी से बात हुआ है, मम्मी बहुत बुरा हाल में है अभी। ये जब हादसा हुआ जिस वक्त, उस समय पुलिस जब आए तो क्या एक्शन था? मतलब पुलिस ने क्या एक्शन लिया उस हम समय? लोग तो स्पोर्ट पे नहीं। हम लोग तो स्पॉट पे नहीं थे उस टाइम। हम लोग मतलब आधा घंटा के बाद वहाँ पे पहुँचे। देखा जा रहा है कि